हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 में है 2 पोल्स 18 मीटर एंड 13 मीटर हाई। 2 पोल है जिसका हाइट दे दिया है, पहले का 18 मीटर है और दूसरे का 13 मीटर है। स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड में वो पोल खड़ा है, ठीक है। इफ़ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, अगर इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो उन दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो चलिए इसको पहले थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए 2 पोल है, एक पोल ये, दूसरा पोल ये, ठीक है। तो पहला है 18 मीटर, ये बड़ा है तो 18 मीटर, ये छोटा है तो 13 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब बोला है कि देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच का दूरी 12 मीटर है, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, टॉप ये है और ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, ये है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं, मिला दिए, तो यहाँ से यहाँ 12 है, तो यहाँ से यहाँ ये भी 12 होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से यहाँ 13 है, तो यहाँ से यहाँ भी 13 होगा, और यहाँ से यहाँ ये पूरा 18 है और यहाँ तक 13 है, तो कितना बच गया, ये 5 मीटर। तभी तो 13 और ये 5 18 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पूरा 18, यहाँ तक 13 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। ये 5 है, ये 12 है, ये निकालना है हम लोगों को। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ देखिए सीधा सीधा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और 90 डिग्री के जो अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये हाइपोटेन्यूस है, यही निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इस वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए मान लेंगे 12, मान लेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स बी x मीटर, इन दोनों बीच का जो दूरी है x मीटर है, ठीक है। तो देखिए ये जो ड्राइंग है इसमें क्या करते हैं, नाम रख देते हैं A B C D और E, ठीक है। तो इसमें DC कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है। और DE कितना हो जाएगा, DE हो जाएगा यहाँ से AE में से AD को माइनस कर देंगे, AE माइनस AD, AE कितना है, पूरा 18 है, 18 माइनस AD, AD ये कितना है, यहाँ से यहाँ 13 है, तो 13 माइनस करेंगे तो 5 मीटर। DE आ गया 5 मीटर, DC है 12 मीटर, EC निकालना है। EC इक्वल टू क्या है, x मीटर, ठीक है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अभी बताए थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका है 12, तो 12 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 5 4 9, 4 2 6 1 एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 169। ठीक है, तो रूट 169 कितना होगा, 13 होगा। एक्स का वैल्यू आ गया 13। ठीक है, एक्स क्या माने थे, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ठीक है, तो एक्स मीटर ईसी है, पहले तो ईसी है 13 मीटर, और ईसी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, फिर 13 देखिए, अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट में 35 मीटर जाता है। तो चलिए समझते इसको। 35 मीटर वेस्ट, तो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो 35 मीटर ऐसे वेस्ट में गया। फिर 12 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर की ओर है, तो नॉर्थ गया 12 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी बताना है। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री। इधर से अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, इसका लेंथ बताना है, तो इसी फार्मूला से बना देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो मान लेंगे पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 13 नंबर मान लेंगे, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी एक्स मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ का एक्स मीटर मान लेते हैं, तो ये इसका 35 मीटर है ये, और ये 12 मीटर है, तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम 35 मीटर है। देखिए 35 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 गुने 35, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 और 1 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3, 1 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा रूट 1369 इक्वल टू एक्स। इसका रूट निकालते हैं 1369 का, दो दो का जोड़ा लेंगे तो किससे लगेगा, 3 से, 3 तिया 9, 4 से 4 चौका 16, 16 ज़्यादा हो जाता है तो 3 बार में लगाएंगे, 3 तिया 9, 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 4, 3 से लगाया है तो 3 ऐड करेंगे, 3 3 6, फिर एक बार में 2 उतारते हैं तो 6 9। अब कितना बार में लगाएंगे, 3 बार में, 3 से लगाएंगे तो 3 से ही गुना करेंगे तो 3 बार में कम हो जाएगा, 4 5 6 7, 7 बार में देखते हैं 67 है, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चक 42 तो 46, 469 कट जा रहा है। ठीक है, 7 बार में 37 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, 37 का स्क्वायर है 1369, तो एक्स का वैल्यू आ गया 37। ठीक है,
एक्स क्या माने थे, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू 37 मीटर। ठीक है, फिर 14 में देखिए, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में जाता है 3 किलोमीटर, देन 4 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट में 4 किलोमीटर जाता है, हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। सेम क्वेश्चन है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पोजीशन से वो कितना दूर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 किलोमीटर नॉर्थ से जाएगा तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट इधर है 4 किलोमीटर, ये 3 ये 4, हाउ फार इज ही फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर है अभी, तो यहाँ से यहाँ का दूरी बताना है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसके अपोजिट में ये हाइपोटेनियस हो गया, इसका लेंथ बताना है, दूरी बताना है। ठीक है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर जोड़ देंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, 14, तो मान लेंगे लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन बी एक्स मीटर, ये एक्स। ठीक है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 16 और 9 25 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x इक्वल टू √25, तो √25 का होता है 5, x का आ गया 5, x के माने थे डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, तो निकल गया द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब 15 देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल, रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ निकालना जिसका साइड्स दे दिया है। तो देखिए रेक्टेंगल ऐसा होता है, इसका साइड्स दे दिया है 16 और 12। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। इसमें साइड्स तो दे दिया है, निकालना है डायगोनल। डायगोनल किसके बोलते हैं, यहाँ से लेके ये अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन मिलाएगी उसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसका लेंथ बताना है डायगोनल का, तो रेक्टेंगल है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ से यहाँ डायगोनल है तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, तो इसका लेंथ निकालना है, तो हाइपोटेनियस का लेंथ निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पूछा है लेंथ ऑफ डायगोनल, तो मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल
बी एक्स मीटर मान लिए, ठीक है। तो ये और ये इन दोनों का स्क्वायर का सम कर देंगे। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका अगर नाम रख देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी डी ट्रायंगल है, ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू डी बी का स्क्वायर। तो ए बी है 12, तो 12 का स्क्वायर, ए डी है 16, तो 16 का स्क्वायर, फिर डी बी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, एक्स का स्क्वायर। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू रूट 400, 400 का होता है 20, एक्स का वैल्यू आ गया 20, ठीक है। और एक्स क्या माने थे, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है।